हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। हम लोग जो है इसरो VSSC 2021 के ऑफिशियल क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। हमने 2 वीडियो प्रोवाइड किया आप लोगों के लिए, जिसमें प्रत्येक वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। इस प्रकार से हमने जो है 50 नंबर तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है और अभी हम लोग जो है केवल टेक्निकल क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। जल्दी आपके नॉन टेक के भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे और उसका डिस्कशन आप लोगों के साथ में किया जाएगा। हमने 50 नंबर तक के क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में। आज हम 51 नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका साइंस से, ठीक है, तो ये आपको देख लीजिएगा। बाकी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन है तो इसको हम स्किप करेंगे। हम अपने ट्रेड वाले क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर भी वही है। नेक्स्ट है 53 नंबर हमारा ट्रेड से क्वेश्चन है व्हाट इज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सेफ्टी का फैक्टर क्या होता है? पहला है अल्टीमेट स्ट्रेस अपन मैक्सिमम स्ट्रेस, दूसरा है मैक्सिमम वर्क फोर्स बटा में वर्किंग स्ट्रेस, नेक्स्ट है अल्टीमेट स्ट्रेस बटा में वर्किंग स्ट्रेस। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस बटा में वर्किंग स्ट्रेस, यानी कि चरम प्रतिबल बटा में कार्यकाली प्रतिबल। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये सेफ्टी फैक्टर का फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का। सामान्यतः क्रेन हुक से निर्मित होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन नए जाने कितने बार एग्जाम में और कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो चेन हुक होते हैं वो आपके राट आयरन के बनाए जाते हैं। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जो क्रेन हुक होते हैं आपके रॉट आयरन के बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी में पिटवा लोहा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का। यथार्थ माप व माप के अंतर को क्या कहते हैं? तो इंग्लिश इसकी देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज। तो इसको हम क्या कहते हैं? एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। यानी कि कोई कंपोनेंट से उसकी वास्तविक माप और उसकी माप क्या कहते हैं, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजरमेंट वैल्यू, यानी कि वास्तविक माप और मेजरमेंट की वैल्यू को माप के बीच में जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? मेजर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, मापन की त्रुटि, एरर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। आपको याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि माइक्रोमीटर से हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, ठीक है। तो इसमें कई प्रकार की त्रुटियां होती हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन एरर, कॉन्टैक्ट एरर, ठीक है। इसी प्रकार की एक त्रुटि होती है एरर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो ये आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो 56 नंबर ये साइंस का क्वेश्चन है। ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप करेंगे आगे हम, क्योंकि हम इसके लिए हम अलग आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ये 58 नंबर भी आपको वही है। 59 नंबर ये मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है उस भाग का नाम बताएं जिससे वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार जोड़ा जाता है। तो वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार किससे जुड़ रहा था ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे ये आपके मूवेबल जा से जुड़ा रहता है। तो इसमें सी ऑप्शन आई थिंक सही होना चाहिए। मूवेबल जा आपका सही आंसर है। मूवेबल जा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले भी बताया था कि वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, इन सभी मतलब कि मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। अब यहाँ पे फिर आगे आपका मैथ्स का क्वेश्चन, तो इसको स्किप करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का। जंगरोधी इस्पात के मुख्य संगठक हैं। तो द मेन कंटेंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकल और कार्बन होता है। ये आपके मेन कंपोनेंट्स होते हैं स्टेनलेस स्टील के। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन, ये सभी आपके क्या है? स्टेनलेस स्टील के मेन कंपोनेंट्स है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का। ड्रिल बिट में फ्लूट कोण डॉट डॉट कहते हैं। तो फ्लूट कोण को हम क्या कहते हैं? इसे हम हेलिक्स कोण भी कहते हैं इसमें, लेकिन इसको छोड़ दिए, स्किप किया हुआ क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का। रोलर संपर्क बियरिंग के लिए सबसे उचित वर्गीकरण चुनें। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो रोलर जो कॉन्टैक्ट बियरिंग होता है उसे हम एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि बियरिंग आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्रिक्शन बियरिंग और एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि रोलर संपर्क बियरिंग कैसे, किस प्रकार की बियरिंग होती है? तो ये आपकी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और
भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बेरिंग से संबंधित। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बेरिंग किस धातु के बनाए जाते हैं, तो आपको गन मेटल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का, यंत्र का अल्पतमांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी कि लिस्ट काउंट की यहाँ पे परिभाषा पूछी गई। लिस्ट काउंट क्या होता है? तो लिस्ट काउंट याद रखिएगा, परिशुद्धता के साथ प्रतिलोमतः समानुपातिक। ठीक है, इंग्लिश इसकी देख लेते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिसीजन। तो ये आपका याद होता है, याद रखना है, ये आपको सेकंड नंबर में ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर का, एल्युमिनियम जाब के अंदर टूटे टैप को निकालने के लिए सबसे अनुचित तरीका है, उचित तरीका होना चाहिए था। ठीक है, तो यह याद रखेंगे कि एनलिंग और वेल्डिंग के माध्यम से हम किसी एल्युमिनियम के जाब के अंदर टूटे हुए टैप को निकाल सकते हैं। ऐसे तो टैप निकालने के बहुत सारे मेथड होती हैं, लेकिन हम अगर एल्युमिनियम के जाब के अंदर टूटे हुआ है तो उसकी हम एनलिंग या वेल्डिंग के माध्यम से उसको निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो टैप है उसके ऊपर वेल्डिंग कर देते हैं और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, और एल्युमिनियम की जाब की ड्रिलिंग करते समय हम केरोसिन ऑयल का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का, उच्चतर तापमानों के मापन के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है, यानी कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हायर टेम्परेचर। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पैरामीटर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैरामीटर का प्रयोग हम उच्च तापमान को मापने के लिए करते हैं, या जो भट्ठी वगैरह होती हैं, जो फर्नेस होती हैं, उसके तापमान को मापने के लिए भी हम पैरामीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपका राइट आंसर का पैरामीटर इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है 70 नंबर का। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। 72, अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये भी साइंस का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी यानी कि दृढ़ता मापांक होता है। इसमें आपका अपरूपण का प्रतिबल और क्या चीज़, अपरूपण का विकृति के बीच के अनुपात। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर ये साइंस का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप करते हैं। 74 नंबर देख लें, ये भी आपका कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। और 75 है, निम्नलिखित में से किस नट के ऊपरी भाग में नायलॉन या फाइबर रिंग इंसर्ट रखा गया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नायलॉन और फाइबर रिंग इंसर्ट प्लेस इन द अपर पार्ट ऑफ द नट। तो इसमें याद रखना है कि इसमें साउंड नट हो जाएगा राइट आंसर। साउंड नट नहीं, सेल्फ लॉकिंग नट में होता है, सॉरी साउंड नट नहीं, सेल्फ लॉकिंग नट में आपका इंसर्ट लगा रहता है ऊपर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो 75 क्वेश्चन थे, ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको फीटर ट्रेड के विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसको देख करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। और जो भी DRDO का एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का, बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव फीडबैक मिले हैं आप लोगों की तरफ से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी इस वीडियो को देखते रहें। डेफिनेटली आपको आने वाले समय में बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो सभी ऑथराइज कंटेंट होते हैं, और मैक्सिमम जो कंटेंट हमने इस वीडियो चैनल पर प्रोवाइड किया है वो सभी आपके निमी के कंटेंट है, और एशियन बुक के कुछ कंटेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट जो ये चैनल है डेडिकेटेड है टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। डेफिनेटली अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको आने वाले आपके समय में जो है आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।